हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल फार्मेसी। आज से हम लोग भी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के एक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पीओसी फर्स्ट के पूरे सब्जेक्ट को यूनिट वाइज कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसा कि हम लोग जानते हैं लगभग 180 एलिमेंट्स हमारे इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक एटम कार्बन होता है और अदर 170 अदर होते हैं। इस कार्बन एटम को ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं एंड जितने भी कंपाउंड इस कार्बन एटम से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इन्हीं की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हो गया, हमारा अल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो बात करते हैं हम इसकी डिफिनीशन को। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एटम ऑन इट्स स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जो कार्बन एटम से मिलकर के बने होते हैं तथा कार्बन एटम अपने स्ट्रक्चर में रखते हैं। जैसे हमारा मीथेन हो गया, इथेन हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एटम से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसमें बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एलिफेटिक, दूसरा हमारा साइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक चेन फॉर्म में पाए जाते हैं तथा इनके जो दोनों आखिरी के कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। वहीं साइक्लिक वाले कंपाउंड्स एक साइकिल की फॉर्म यानी चेन फॉर्म में ना होकर के एक रिंग फॉर्म करते हैं। वहीं एलिफेटिक कंपाउंड को फिर से 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होने वाले बॉन्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। सैचुरेटेड का एग्जांपल है एल्केन्स, वहीं अनसैचुरेटेड का है एल्काइंस, एल्केन्स। साइक्लिक को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोसाइक्लिक, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब था सेम, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके साइकिल में सेम एटम प्रेजेंट हो उन्हें होमोसाइक्लिक कहेंगे। वहीं हेटेरोसाइक्लिक यानी हेटेरो मीन्स डिफरेंस, इस कंपाउंड की साइकिल में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आई होप आप सबको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा एलिफेटिक कंपाउंड्स। इन्हें हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक चेन फॉर्म बनाते हैं, जो इसमें लास्ट वाले कार्बन दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन कार्बन एक स्ट्रीट चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन आपस में अटैच नहीं है तथा एक चेन के फॉर्म में है। इनको फिर से 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होने वाली बॉन्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। जैसा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सैचुरेटेड होते हैं, वहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। का एग्जांपल है एल्केन। एल्केन बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो अगर इसको याद कर लें तो हम बहुत सारे एल्केन्स बना सकते हैं तथा ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एल्केन है या नहीं। चलिए बना के देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। एन के वैल्यू यहाँ पे इतनी पुट करेंगे जो एक होल नंबर हो। तो सबसे पहले एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार का बनता है जिसका नाम है मीथेन। वहीं अगर 2 पुट करें तो अगला निकल के आएगा जिसका नाम है इथेन। वहीं अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं तो न्यू कंपाउंड बनते चले जाएंगे। एल्केन में बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करते हैं और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही और कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए एल्केन के लास्ट में एन वर्ड जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि इथेन, प्रोपेन। वहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एटलीस्ट 1 या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने ही चाहिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने के लिए। इनका एग्जांपल है एल्कीन एंड एल्काइन। इसके जो एल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। जैसा कि हमने बताया था कि एल्केन के जनरल फार्मूला से हम बहुत सारे
एल्केन बना सकते हैं, वैसे एल्केन के फार्मूला से भी हम बहुत सारे एल्केन बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, इसलिए इनके लास्ट में एक इन वर्ड जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे इथीन हो गया हमारा, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। और इसमें होता कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनके लास्ट में एक आइन वर्ड जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, टाइन हो गया, इनके लास्ट में आइन वर्ड जुड़ा हुआ है। ये एल्काइन है बेसिकली। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इथाइन, इथाइन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच। वहीं प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेकंड टाइप की, जो है साइक्लिक कंपाउंड। हम जैसा कि हमने बात की थी, साइक्लिक कंपाउंड एक चेन फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये रिंग फॉर्म करते हैं और इनके जो लास्ट वाले कार्बन होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटवीन का स्ट्रक्चर है। अगर बिटवीन के ये दोनों लास्ट वाले कार्बन को यहाँ से उठाकर ऐसे जोड़ दे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना मिलेगा, जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें जो के कार्बन एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। ये भी फिर से दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पहला है होमोसाइक्लिक एंड दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। वो हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन एटम ही रिंग फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच ऑल द एटम्स इन द रिंग आर कार्बन एटम, कि इस टाइप के कंपाउंड में सिर्फ रिंग में कार्बन एटम ही होते हैं। तो भी फर्दर टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला हमारा होने वाला हो एलिसाइक्लिक, वही हमारा दूसरा होने वाला एरोमेटिक। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स कंटेन नहीं करते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होता है, मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और हकर रूल को फॉलो करते हैं। पर ये हकर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कोई भी हो सकते हैं, मतलब इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। बट लेकिन इनके जो कार्बन एटम होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक रिंग के फॉर्म में। जैसे साइक्लोपेंटीन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हुआ। ये साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये तीनों कार्बन एक दूसरे से अटैच हैं एक रिंग के फॉर्म में। अगर आपको कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए तो आप उसको इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके पहले साइक्लो वर्ड जुड़ा हुआ मिलता है। बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं, क्योंकि इनमें कंजुगेशन प्रेजेंट होता है और ये हकर रूल को भी फॉलो करते हैं। ये हकर रूल आप सेकेंड POC में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजीन और वहीं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर जो लगभग बेंजीन के 3 फ्यूजन से बनकर बना होता है, वही फिनांथरीन एंड नेप्थलीन। तो हम बात करने वाले हैं अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें लगभग एक या एक से अधिक एटम्स रिंग में प्रेजेंट होता है, वो कार्बन के अदर होता है। जो कार्बन के अदर एटम्स होता है उसे हम हेट्रो एटम कहते हैं, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पायरोल में यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम एज हेट्रो एटम अटैच है, वहीं पायरिमिडीन में भी एक नाइट्रोजन एटम अटैच है, वहीं पायरोल में तो एक 2 नाइट्रोजन एटम अटैच है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।